हेलो दोस्तों, ओशो कहते थे अगर जीवन आसान लग रहा है तो समझ लेना तुम अभी तक जागे ही नहीं हो, क्योंकि जीवन वहां से शुरू होता है जहां संघर्ष तुम्हें पहली बार छूता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने संघर्ष को दुश्मन नहीं, अपनी जागृति के दरवाजे की चाबी देखो, क्योंकि जिसने संघर्ष को समझ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां दर्द शिक्षक बनता है और संघर्ष आपका सबसे अच्छा मित्र। एक पल के लिए रुकिए, सांस को उसके पूरे विस्तार के साथ अंदर जाने दीजिए और महसूस कीजिए जिंदगी कभी भी आपको बिना पूछे, बिना बताए नई यात्राओं पर ले जाती रहती है और हर यात्रा की शुरुआत एक ही जगह से होती है, संघर्ष। लोग संघर्ष को एक बोझ की तरह देखते हैं, जैसे कोई पथरीली सड़क हो जिस पर चलना मजबूरी हो, लेकिन सच तो ये है कि संघर्ष जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के पक्ष में है। जो इंसान इससे भागता है वो जीवन से भागता है, और जो इसे अपनाता है वो जीवन को समझना शुरू करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला काम क्या करता है? रोता है, दर्द से, घुटने से, नएपन के भय से, पर उसी रोने में उसकी सांसें खुल जाती है। उस रोने में जीवन का पहला सबक छिपा होता है। दर्द से शुरू होती है, लेकिन दर्द अंत नहीं है। संघर्ष भी वैसा ही है। सबसे पहले जोर से झकझोरता है, फिर धीरे धीरे आपका असली चेहरा दिखाता है। दुनिया कहती है आराम खोजो, जीवन कहता है आराम तुम्हें सोता रखेगा, संघर्ष तुम्हें जगाता रहेगा। लोग संघर्ष से डरते क्यों हैं? क्योंकि संघर्ष आपके भीतर छिपी सच्चाई को उजागर कर देता है। और आदमी सबसे ज्यादा डरता है किससे है? दूसरों से नहीं, खुद से। संघर्ष वो आईना है जिसमें आपका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। आपका डर, आपकी सीमाएं, आपकी जिम्मेदारी और आपकी शक्ति भी। इसलिए लोग भागते हैं, क्योंकि संघर्ष आपका नकली चेहरा नहीं देखता, वो आपका असली चेहरा देखता है। लेकिन जो इंसान इस आईने में अपना सच देखने को तैयार हो जाए वो कभी हारता नहीं। कल्पना कीजिए, एक नदी पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ उसे रोकते हैं, धरती उसे बांधती है, पत्थर उसे चीरते हैं, लेकिन सूरज उसे सुखाने की कोशिश करता है। लेकिन नदी का इरादा किसी से छोटा नहीं होता। वो रुकती नहीं, मुड़ती नहीं, रास्ता बदलती, उछलती है, गिरती है, टकराती है, पर बहती रहती है। नदी का अस्तित्व संघर्ष में ही है। यदि संघर्ष न हो, नदी नदी नहीं रहती, एक बंद तालाब बन जाती है। आप भी ऐसी ही नदी है। आपकी राह में जो भी रुकावटें आती है वे आपके खिलाफ नहीं, आपकी धार को पैना करने के लिए आती है। बीच को ही देखिए, भूमि के अंधेरे में दफन, ऊपर मिट्टी, आसपास कीड़े, भीतर नमी का दबाव। वो सोच सकता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसकी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। जो भीतर गहरा जाता है वही बाहर उभरता है। अंधेरा आपको खत्म नहीं करता, अंधेरा आपको तैयार करता है। लेकिन जरूरत है समझने की, भागने की नहीं। दर्द को लोग दुश्मन बना लेते हैं, और जब दर्द दुश्मन बन जाता है तो जीवन भी दुश्मन लगता है। लेकिन दर्द एक दूत है, एक संदेशवाहक जो कहता है यहाँ कुछ बदलने की जरूरत है, यहाँ तुम बढ़ सकते हो, यहाँ तुम जाग सकते हो। दर्द का काम तोड़ना नहीं होता, वो छिलता है, आपके भीतर की परतों को हटाता है ताकि असली आप दिख सके। जो दर्द से भागता है वो सीखने से भागता है, जो दर्द को अपनाता है वो प्रज्ञा को जन्म देता है। कभी अकेलापन आपको डरा देता है, लगता है दुनिया छोड़ गई है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, पर अकेलापन सजा नहीं, आत्मा का निमंत्रण है। जब बाहर की आवाजें शांत हो जाती है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती, और वही आवाज आपको खुद तक ले जाती। लोग पूछते हैं जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, और उत्तर है भीतर की आवाज, जो संघर्ष के बिना जागती ही नहीं। संघर्ष बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। अंदर दो आवाजें होती है, एक कहती थक गया हूँ छोड़ दे,
दूसरी कहती है बस एक कदम और, बस थोड़ा और। आपकी किस्मत तय होती है, आप किस आवाज को चुनते हैं। सफलता कभी शोर से नहीं आती, वो आपके भीतर की खामोश जीतों से आती है। कभी ध्यान दिया है, एक ही तरह की समस्या बार बार आती है, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की स्थितियां। क्यों? क्योंकि जीवन आपको परेशान नहीं कर रहा, जीवन आपको सिखा रहा है। जब तक आप भीतर नहीं बदलते, बाहर कुछ नहीं बदलता। जैसे ही आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं, वही समस्याएं आपको कमजोर नहीं कर पाती। जीवन कहता है मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद को समझ नहीं लेते। लोहे को आग में तपाया जाता है, मार मार कर, मोड़ मोड़ कर हथियार बनाया जाता है। अगर वह लोहा बोल सकता तो शायद कहता ये यातना क्यों। पर जब वो हथियार बन जाता है तब समझ आता है ये सब उसकी ऊंचाई का हिस्सा था। आप भी लोहे की तरह हैं, आप जिस आग से गुजर रहे हैं वही आपको अपनी असली आकृति दे रही है। समस्या से भागना आसान है, बैठ कर देखना कठिन है। ध्यान दीजिए, जो चीज हमसे भागना चाहे वही चीज सबसे तेजी से हमारा पीछा करती, क्योंकि हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बस अनदेखा करते। अगली बार जब कोई समस्या आए तो भागिए मत, बैठकर देखिए। निरीक्षण की शक्ति संघर्ष को अध्यापक बना देती है। आप कितनी बार गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी बार उठे। हर बार उठना आपकी आत्मा में एक नया दरवाजा खोल देता है। कुछ लोग पहले ही ठोकर में ही रुक जाते हैं, कुछ लोग 100 ठोकरों के बाद भी मुस्कुराते हुए कहते हैं चलो फिर से कोशिश करते हैं। यही असली इंसान जन्म लेता है। ये अजीब लगेगा पर सच है। आपको अब अपने कठिन दिनों का आभारी होना चाहिए, क्योंकि जिन दिनों ने आपको तोड़ा उन्हीं दिनों ने आपको गढ़ा भी। दुनिया में हर महान इंसान एक तूफान की देन है। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे जीवन ने अपनाया। यदि जीवन आसान होता तो आप सतह पर ही रह जाते। सतह पर कोई गहराई नहीं, कोई बुद्धिमत्ता नहीं, कोई प्रकाश नहीं। गहराई वही पाता है जो अंधेरे में उतरने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, रात अंधेरी होती है क्योंकि सितारों को चमकना होता है। संघर्ष को श्राप मत समझिए, ये प्रेम है। जीवन का कठोर मगर सच्चा प्रेम जो कहता है तुम इससे बड़े हो, उठो, बन जाओ। हर समस्या एक संदेश है, हर दर्द एक शिक्षक है, हर बाधा आपकी गहराई की और एक कदम है। तो अब सवाल है, आप कौन से इंसान हैं? वो जो थोड़ा सा हिलते ही टूट जाता है, या वो जो 1000 तूफानों के बाद भी कहता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ। संघर्ष से डरना नहीं है, उसे पहचानना है, उसे स्वीकार करना है, उसे अपनी ताकत बनाना है। क्योंकि जब आप संघर्ष को अपनाते हैं, जीवन आपके लिए रास्ते खोल देता है जो पहले अदृश्य थे। आपका डर पिघलने लगता है, आपका अहंकार टूटने लगता है, आपकी आत्मा खुलने लगती, और तभी आप कहते हैं हाँ यही हूँ मैं, असली मैं। दोस्तों, संघर्ष के महत्व की इस ताकत ने आपकी अंतरात्मा को झंझोरा हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।